हम सेट नंबर 3 को समझाने जा रहे हैं, ठीक है। ग्रामेटिकली पार्ट को समझाया जाएगा अभी फिलहाल। बोला हूँ, यहाँ पे इंडिकेशन सबसे पहले आप देख लीजिएगा, पैसिव आपको ढूंढना है। और मैंने बताया कि जैसे हूँ से शुरू होगा तो हूँ के लिए बाय हुम लगता है, यहाँ पर देखना है कि ये व्हाई है, ठीक है। अब व्हाई है तो यहाँ डू लगा है, तो ईज एम आर को ढूंढना है। क्या ढूंढना है? ईज एम, ठीक है। उसके बाद V3 को ढूंढना है। ऐसा किस ऑप्शन में है? तो ऐसा तो ईज तो सभी में है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? ए लाई, ए लाई होना चाहिए। वाई इज ए लाई इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ पे V3 देखना है तो V3 ये नहीं है, ये V3 ये नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये हो जाएगा सी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ वाई होना चाहिए, तब जाकर के सी आंसर होगा। चलिए यहाँ देखिए, फिर इंडिकेशन देखना है, एक्टिव वॉइस चुनना है। यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस चुनना है। जब भी एग्जाम में जाएंगे तो ये जरूर देखेंगे कि करना क्या है, इंडिकेशन जरूर पहचानना। इंडिकेशन पहचानने के बाद हम यहाँ देख रहे हैं वी आर टॉट ग्रामर। यहाँ पे V3 ईज एम आर के बाद क्या आ रहा है? V3 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये कौन सा टेंस में होगा? ये इंडिफिनिट में होगा। किस में होगा? इंडिफिनिट, और भी प्रेजेंट का। और प्रेजेंट का इंडिफिनिट हमको ये कहता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 चाहिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कौन आने वाला है? यहाँ पे सब्जेक्ट आने वाला है मिस्टर सिन्हा। तो इसके लिए तो ईजे आना चाहिए, ईज वाले ऑप्शन को, सॉरी ईज कह रहे हैं, सॉरी V5 आना चाहिए। यहाँ V5 आना चाहिए, तो V5 वाले ऑप्शन को ढूंढेंगे। यहाँ V5 है, ये V5 नहीं है, यहाँ भी V5 नहीं है, और यहाँ बिल आ गया है, तो राइट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ढूंढना है। तो कहने का मतलब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आप ढूंढ नहीं पाएंगे एग्जाम में। इसलिए अभी से सियोरिटी बना लीजिए, जितना सेट है सबको बार बार देखिए। बेशक आपको गलती होगा कोई दिक्कत नहीं है, गलती करते करते सीख जाएंगे। यहाँ क्या कहा इंडिकेशन में? करेक्ट बोला है, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म, मतलब सही टेंस कौन सा भराएगा। तो यहाँ सिंस मॉर्निंग दिया है, तो सिंस और फोर का प्रयोग आपको ध्यान में रखना है। सिंस हो या फोर हो, ये दोनों का प्रयोग जो होता है परफेक्ट में होता है, परफेक्ट। और परफेक्ट में कंटिन्यूअस में भी हो जाते हैं और सीधे परफेक्ट में होते हैं। तो सिंपल भाषा में ये तो समझ में आया कि परफेक्ट में होगा, उसमें हैव लगा होना चाहिए, नहीं तो हैज लगा होना चाहिए, नहीं तो हैड लगा होना चाहिए। ये परफेक्ट की पहचान है। तो ऐसा एक ही ऑप्शन में हमको दिख रहा है, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे पहचान में आया? तो ये हमको सिंस से पहचान में आया है। यहाँ सिंस लगा हुआ है, सिंस मॉर्निंग लिखा हुआ है, ठीक है। सिंस प्लस टाइम आगे होना चाहिए। चलिए आगे 4 नंबर देखिए, इंडिकेशन देखना जरूरी है। इंडिकेशन में यहाँ देखिए, चूज द करेक्ट एक्सिलरी वर्ब, मतलब सही एक्सिलरी वर्ब को ढूंढना है। यहाँ देखिए सेंटेंस में यहाँ यू लिखा हुआ है, यू के अकॉर्डिंग कौन सा एक्सिलरी वर्ब सही होगा? यू मस्ट सही होगा, यू कैन सही होगा, यू ऑट होगा, यू वुड होगा, कौन सा होगा? तो यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी वर्ब यू में सभी लग सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग यू के अकॉर्डिंग तो हम नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन यहाँ देख लीजिए, यहाँ हैव बीन लिखा हुआ है, और हैव बीन हमको ये बताता है कि ये प्रेजेंट में ही होना चाहिए, तो वुड का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। वुड का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब यहाँ क्या कहा, सेंटेंस के नेचर को समझेंगे। बोला है यू हैव बीन राइडिंग सून स्टॉप फॉर आवर्स, यू डैश बी वेरी टायर्ड। तो यू मस्ट बी वेरी टायर्ड, मतलब तुम लग रहे हो कि जरूर लग रहे हो। जरूर शब्द आवश्यक शब्द के लिए मस्ट का प्रयोग होता है। ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही थक गए हो, तो मस्ट आवश्यकता के लिए मस्ट का प्रयोग होता है। और जोरदार सलाह के लिए भी होता है। बोला है शी रैन आउट ऑफ द रूम। आगे यहाँ कॉम्बिनेशन करना है, 2 सेंटेंस को जोड़ना है। एक तो आप क्या है, बाहर निकले दौड़ के, एक है शी वाज, और वो चिल्लाने लगी। तो बाहर निकलने के बाद ही चिल्लाया होगा, 2 काम अलग अलग हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा होना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ दिखा सी रैन टू रूम,
सी रैन टू द रूम स्क्रीमिंग, सी रन आउट द रूम स्क्रीमिंग, और सी हैड रन। तो यहाँ टेंस चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाज वाला दिया हुआ है, तो पहले कौन कौन सा होना चाहिए, बोला है सी रैन आउट ऑफ द रूम स्क्रीमिंग। तो सब में स्क्रीमिंग लगा हुआ है। डिफरेंस सब में एक बार देख लीजिएगा, डिफरेंस देखने के बाद आपको जो लगेगा उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंस जब हम देख रहे हैं तो यहाँ हैड शब्द दे दिया हुआ है, ठीक है। और हैड शब्द देने का मतलब है कि सब में हैड शब्द नहीं आया हो, तो ये आपका यहाँ पे जुड़ावट सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे हैड नहीं आया हुआ है, ना इसमें और ना इसमें, तो अलग जो ऑप्शन में बना होगा वही वाला आंसर होगा। ऐसे चुनने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन ऐसे तो ज्यादातर गलत होने की भी संभावना हो सकते हैं। अच्छा, यू माइंड। अब एक बात मैंने बताया कि माइंड शब्द का जब यूज होता है तो उसके आगे आईएनजी वाला वर्ब आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको वो नहीं भरना है, यहाँ पे हमको भरना है वुड, कुड, शुड और कैन। कौन सा होगा? तो शुड का प्रयोग क्यों होगा ये देखना है पहले सेंटेंस को। बोला है डैश यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट। कह रहा है कि आप अपने क्या है दिमाग को थोड़ा देर के लिए क्या कीजिए, शांत कीजिए। ऐसा बात मतलब आ रहा है, तो शुड सलाह नहीं दे रहा है, नैतिकता रूप से सलाह दे रहा है, तो ये शुड सही है, ठीक है। मतलब ये स्टैंडिंग करने को कह रहा है कि माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, तो ये सलाह की बात ही कह रहा है। आगे बोला है 7 नंबर में, आई डैश इंटरेस्टेड इन मैथाफिजिक्स। बोला है आई एम ऑलवेज, हैव ऑलवेज। तो ज्यादातर चांसेस EV3 होते हैं, तो हैव है जाने की संभावना होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जनरली इस बात को मैं कह रहा हूं कि ज्यादातर हैव है जाने की संभावना होती है, या हैड भी आ सकते हैं, यानी हैव हैज में से कोई भी आ सकते हैं। अगर सब्जेक्ट मौजूद हो तो कर्ता यहाँ पे आई मौजूद है, इसीलिए आप दो ऑप्शन यहाँ बन रहे हैं। एक ऑप्शन तो आपका हैड वाला बन रहा है और एक ऑप्शन आपका हैव वाला बन रहा है। अब कौन सा होगा, हैव वाला होगा या हैड वाला होगा? तो यहाँ देखिए, ये बीन शब्द पैसिव में होता है। किस में होता है? पैसिव में। तो पैसिव यहाँ पे तो आने नहीं चाहिए। अगर पैसिव आता है तो यहाँ भी पैसिव बना रहा है। ऐसे परिस्थिति में हम ज्यादातर यहाँ आगे देखेंगे इंटरेस्टेड इन मेथाफिजिक्स, ज्यादातर हम प्रेजेंट को वैलिड देते हैं। किसको देते हैं? प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट का वैलिड यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। ज्यादातर हम प्रेजेंट का ही वैलिड करते हैं, इस बात को ध्यान रखें कि आगे कोई पास्ट की बात नहीं है। यहाँ देखिए, he said I had got टू टच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, नरेशन, सही नरेशन ढूंढने को। तो नरेशन ढूंढने के लिए आप यहाँ देखिए सैड दे दिया है, तो आगे जो भी टेंस होगा वो चेंज होगा। ये परफेक्ट का चेंज लग रहा है, किसका? प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट मैंने बताया पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। पास्ट परफेक्ट बदलने का मतलब है कि जो हैव है वो हैड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? हैड में। इस बात को ध्यान रखें, हैड वाले ऑप्शन को पहले ढूंढेंगे कि कितने ऑप्शन है जो हैड वाले हैं। तो यहाँ देखिए, ही गोट दिया हुआ है, यहाँ हैड नहीं लगाया है, नहीं लगाया है, क्योंकि हैड वाला ऑप्शन हमको इसके जो दैट के बाद ही आना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टर कॉमा हटाते हैं तो दैट लगाते हैं, और दैट के बाद हैड वाला सेंटेंस आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए ये कट गया। यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ हैव दिख गया और यहाँ तो दिख ही नहीं रहा, तो ये आपके कट गए। तो लास्ट सी बच रहे हैं। तो ऐसे ढूंढना है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं अपना। यहाँ देखिए, करेक्ट नरेशन ढूंढने को कहा है, तो करेक्ट नरेशन का मतलब है, बोला सी थैंक्ड मी। अब इसको सी थैंक्ड मी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखा है सी सैड टू हिम थैंक यू, सी सेज। तो यहाँ पे पास्ट लिखा हुआ है, तो ऑलरेडी पास्ट में ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यहाँ देख लीजिए कि ये जो दिया हुआ है सैड, सैड दिया हुआ है पास्ट में है, लेकिन सेज पास्ट में नहीं है, से पास्ट में नहीं है, और यहाँ भी सैड पास्ट में है। अब दोनों में देख लीजिए कि कौन सही होने चाहिए, ए वाले या आपका डी वाला। तो ए वाला को यहाँ देखिए सी सैड टू हिम, यहाँ लिखा है सी सैड टू मी। तो मी जो है ना, किसके अकॉर्डिंग बदल जाता है? मी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, तो यहाँ पे हिम वाला ही सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे,
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी जो है ना हिम में बदल जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। माई ब्रोदर डिड नॉट डैश हर। चूज है, चूजिंग है, और चूज है और चूजन है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैंने कई बार बता दिया है कि डिड शब्द हो, डू शब्द हो, डज शब्द हो, इनके बाद V1 लगते हैं, V1 होगा, इस बात को ध्यान रखना। चलिए, डैश एट ए वेरी हाई स्पीड इन डेंजरस। अब यहाँ पे बोला है कि क्या करना, बहुत जो है ना बहुत डेंजरस है। ड्राइविंग कार्स, या कार ड्राइविंग, या ड्राइव कार, या हो जाएगा कार से ड्राइविंग। तो मैं आपको ग्रामेटिकली आपको बता दूं कि कभी भी कोई भी नाम अगर जैसे वर्ब नाम रूप में आता है तो आईएनजी फॉर्मेट में आता है, आईएनजी फॉर्मेट में, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आईएनजी फॉर्मेट में एक वो यहाँ है और एक यहाँ दिया हुआ है, लेकिन ये मिस, मतलब ये मिस है, क्योंकि पहले आपका विशेषण आता है तभी नाम आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। या तो ड्राइविंग ये आईएनजी में आएगा सिंगल तो नाम के रूप में होगा, नहीं तो कभी कभी विशेषण के रूप में, अगर कोई इसके साथ नाम आएगा तो नाम बाद में आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए कार जो है ना बाद में, कार्स जो है ना बाद में आया है, इसका मतलब है कि कभी भी नाम की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होंगे वो पहले होंगे। तो ड्राइविंग सही होगा, ड्राइविंग कार सही होता है, कार ड्राइविंग कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं बोल सकते, वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब पोजीशन मिस अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए 12 नंबर में बोलिए सी डैश 6 बॉक्सेस ऑन इंडियन बुक्स है, बुक्स इंडियन माइथोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए कि कौन सा हो जाएगा, कि हैव रिटेन हो जाएगा, हैज रिटेन हो जाएगा, बिल रिटेन हो जाएगा, और बी रिटेन हो जाएगा। तो बी प्लस V3 का प्रयोग तो आपको पैसिव में होता है, तो डी वाले ऑप्शन तो करेक्टली आपका यहाँ गलत है। ठीक है, अब आपको हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे हैव दिया है, और यहाँ पर भी बिल के बाद अगर कोई V3 आता है तो वो बी लेता है पहले, तभी V3 आता है पैसिव फॉर्म में, अन्यथा बिल के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है, इस बात को ध्यान रख लेंगे। तो दो ऑप्शन तो आपको ऐसे ही रॉन्ग होंगे। अब हैज वाला होगा सही या हैव वाला होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हैज का प्रयोग सी के साथ होता है, ना कि हैव का, इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, बी वाला यहाँ पे सही हो जाएंगे। बोला है दिस मैटेरियल इज डिफरेंट डैश दैट। टू यहाँ प्रीपोजिशन से दिया हुआ है डिफरेंट, तो डिफरेंट के साथ जनरली फ्रॉम का प्रयोग होता है, और यहाँ भी फ्रॉम का ही प्रयोग होगा, इस बात को ध्यान रखें। डिफरेंट जब आ जाएंगे तो ये फिक्स प्रीपोजिशन जनरली फ्रॉम ही लेता है, डिफरेंट फ्रॉम, इस बात को ध्यान रख लेंगे। क्लाइम्ड के साथ हमेशा ऑन का प्रयोग होता है, जनरली क्लाइम्ड ऑन का प्रयोग होगा यहाँ पर, इस बात को ध्यान रखेंगे कि क्लाइम्ड ऑन का प्रयोग होंगे। तो ये प्रीपोजिशन से आपको फिक्स प्रीपोजिशन को याद रखना है कि क्लाइम्ड ऑन और डिफरेंट फ्रॉम होते हैं। आगे देखिए, आगे भी प्रीपोजिशन से 3 प्रश्न कम से कम पूछे जाएंगे, हो सकता है कि 4 भी पूछ लिए जाए, लेकिन और अब्सेंट के साथ भी एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है, और मैं पहले से भी आपको बता चुका हूं कि अब्सेंट के साथ जो है ना फिक्स प्रीपोजिशन, लेकिन यहाँ अब्सेंट जो है ना हैज बीन और हैव बीन आया हुआ है, तो जब भी हैव बीन हैज बीन आए तो वो परफेक्ट का वाक्य होगा, उसके लिए सिंस का प्रयोग या फोर का प्रयोग होता है, लेकिन टाइमिंग कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो कैलेंडर का टाइम होगा, अगर टाइम ऑफ कैलेंडर है तो उस समय हम आपको ध्यान रखना है कि सिंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि संडे मंडे कैलेंडर में देखने को मिलता है, तो कैलेंडर वाला जो भी टाइमिंग होगा उसमें हम सिंस का प्रयोग होता है, और ऐसे आवर्स घड़ी वाला टाइम होगा वो फोर का प्रयोग लेता है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि कैलेंडर टाइम है या घड़ी टाइम है। कैलेंडर टाइम होगा तो सिंपल है सिंस लगा देंगे, और नहीं तो घड़ी टाइम होगा तो आप क्या लगा देंगे, फोर लगा देंगे। तो इस बात को कब किस सिचुएशन में, ये परफेक्ट होने के सिचुएशन में, मतलब सेंटेंस अगर परफेक्ट में है तो ऐसा होता है जनरली। चलिए आगे देखिए, करेक्ट सेंटेंस को ढूंढना है, मतलब इसमें करेक्ट सेंटेंस जब भी बड़े सेंटेंस रूप में आ जाए तो आपको ढूंढने के लिए क्या करना होगा, सबको डिफरेंट देखना होगा। ठीक है, और सबका डिफरेंस मतलब क्या क्या डिफरेंस है ऐसा देखिए। तो यहाँ दिखा है सीड कैन प्ले
टेनिस गुड एज हिम, तो एज हिम ब्रदर। अब यहाँ पे है, यहाँ पे भी बिल दिया हुआ है, बिल प्ले टेनिस एज वेल एज हिज ब्रदर। यहाँ पर फिर यहाँ पे देखिए, तो सभी जगह आप देखेंगे तो क्या डिफरेंसेज आ रहे हैं, या ये हमको डिफरेंसेज आ रहा है क्या चीज का, तो ये एक्सिलरी वर्ब का, ठीक है, एक्सिलरी वर्ब का डिफरेंसेज आ रहे हैं। तो बिल का प्रयोग जनरली पहले कोई भी सेंटेंस जो है ना फ्यूचर में नहीं लिखे जाते हैं, पहले इंडेफिनिट में होंगे तभी जा करके आप आगे फ्यूचर में लिख सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन गलत हो जाता है, इस बात कॉम्बिनेशन से यहाँ बनाया गया है। और यहाँ पे कैन यहाँ आया है, कैन यहाँ आया है, ये दोनों में से कोई हो सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ बोला टेनिस बेल एज, बोला है टेनिस एज वेल एज हिज ब्रदर। यहाँ पे भी बोला है टेनिस, टेनिस एज गुड एज हिज ब्रदर। तो यहाँ ये दोनों जो है ध्यान रखेंगे कि ये पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग एज और डैश डैश एज में पॉजिटिव डिग्री होता है। कौन डिग्री होता है? पॉजिटिव डिग्री। और पॉजिटिव डिग्री जो है ना गुड ही होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मतलब ये डिग्री से प्रॉब्लम दिया हुआ है, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगले, चूज द करेक्ट सेंटेंस। बोला है आई हैव ए होम वर्क टू डू। यहाँ सेंटेंस करेक्ट भी ढूंढना है, तो करेक्ट सेंटेंस ढूंढना, आई हैव ए वर्क, आई हैव ए होमवर्क टू डू, आई विल हैव होमवर्क टू डू, आई हैविंग होमवर्क। तो कौन सा सही होना चाहिए? तो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हैव आता है, और हैव के बाद जैसे आई हैव ए होमवर्क, तो हमारे पास काम है, ठीक है, आई हैव होमवर्क, तो ये यहाँ तक तो ये सही है, टू डू करने के लिए, तो ये सही लग रहा है, जहां तक हमको ये सेंटेंस लग रहा है कि ये सही है, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखेंगे। और चीज देखने की जरूरत नहीं, आई हैव होमवर्क, यहाँ पर भी लिखा हुआ आई हैव होमवर्क, होमवर्क सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए ए का प्रयोग होना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ आर्टिकल न प्रयोग करके गलती कर दिया है। आई विल हैव होमवर्क, तो आई विल हैव नहीं होता है, इस बात को ध्यान, आई हैविंग नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि जब भी V4 आता है तो उसके साथ एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग इज एम आर या कोई भी प्रयोग होता है। तो ये सारे गलत इस आधार पर हमने कर दिया है। आगे देखिए, बोला चूज द करेक्ट सेंटेंस, फिर से करेक्ट सेंटेंस ढूंढने को कहा है। दैट वाज श्योर ए मिस्टेक, अच्छा दिस वाज ए श्योर मिस्टेक, श्योर ए, देखिए मिस्टेक नाम है तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा, ना कि श्योर के पहले ए का प्रयोग, इसीलिए ये सेंटेंस गलत है। दैट मे बी श्योर, ठीक है, दैट मे बी श्योर, श्योर तो बी के बाद V3 का प्रयोग होता है, इसलिए ये गलत हो गया। और दिस वाज श्योरली मिस्टेक, तो ये दोनों में आप मिला सकते हैं कि कौन सा सही होना चाहिए। तो राइट आंसर जो है ना 18 का डी ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये पैसिव में बनाया गया है, तो यहाँ V3 होना चाहिए था, क्योंकि ऑक्सिलरी के बाद V3 होगा, V3 नहीं प्रयोग, और यहाँ पे श्योरली मिस्टेक होगा, ठीक है। जब भी श्योर आएगा तो श्योर शब्द जो है ना, कोई भी वर्ब की विशेषता बतलाने के लिए उसके लिए एडवर्ब की जरूरत होता है, और एडवर्ब की जरूरत है तो एल वाई वाला ज्यादातर एडवर्ब होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो श्योर मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है, श्योरली होगा। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? श्योरली, ये सही आंसर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ही डैश इफ वी हैड टेकन आवर फूड, तो यहाँ पे देखिए आस्क लिखा हुआ है, आस्क से लिखा हुआ है, और विल लिखा हुआ है, हैड लिखा हुआ है, तो जनरली पास्ट में ही होते हैं ऐसे सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं, और यहाँ इफ लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है, और इनडायरेक्ट सेंटेंस में इधर जो है ना पास्ट में होंगे तभी यहाँ पास्ट में दिए गए हैं, तो पास्ट के लिए आपको आस्क V1 शब्द का प्रयोग ज्यादा उचित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे लिखा है ऑल डिपेंड्स ऑन डैश द एग्जामिनेशन। अब यहाँ है डिपेंड ऑन हैज पासिंग, विल पासिंग, हिज पासिंग या हैड पासिंग। तो यहाँ पे जब भी कोई प्रीपोजिशन आता है तो उसके बाद नाम आना चाहिए। अब नाम नहीं है तो कोई नाम एडजेक्टिव के पहले नाम आ जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि नाम के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये सारे कट गए, तो हिज पासिंग हो जाएगा, ठीक है, हिज पासिंग सही आंसर होगा। क्यों हो गया गलत, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि आपको ध्यान रखना है ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद कोई नाम आता है, नाम नहीं आया
तो नाम आने से पहले एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि एडजेक्टिव कौन है? तो ये तो एक्सिलरी वर्ब में आप पढ़े हैं, विल भी एक्सिलरी वर्ब में पढ़े हैं, हैड भी एक्सिलरी वर्ब में पढ़े हैं, तो ये सारे के सारे क्या हो गए? गलत हो गए। तो ऐसे परिस्थिति में क्या आपको एडजेक्टिव हीज नहीं पढ़े हैं कि पोसेसिव एडजेक्टिव में हीज पढ़े हैं, माई पढ़े हैं, ये सारे एडजेक्टिव पढ़े हैं, तो यही सही होंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोला है यू डैश नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग। अच्छा, अब यहाँ है आपकी क्षमता नहीं है करने का। जब भी क्षमता बताना हो तो कैन का प्रयोग मोडाल में होता है सही। ठीक है, क्योंकि आप अटेंड नहीं कर सकते, इसका मतलब आपकी क्षमता अटेंड करने की नहीं है, तो कैन का प्रयोग होगा। ठीक है, अब है वेन राधा डैश बैक विल स्लीप। ठीक है, वेन राधा डैश बैक सी विल स्लीप। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आगे फ्यूचर होता है तो पीछे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो V5 लगता है या V1 लगते हैं। तो यहाँ राधा है तो राधा के लिए V5 ही सही होंगे, तो V5 में आंसर हो जाएगा B, कम्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा है यू वुड यू माइंड डैश टू मी डैश टू माई हाउस, यही ना है। तो हमने बताया माइंड के बाद V4 लगता है, ऐसा मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था, तो V4 वाला कमिंग हो जाएगा। ठीक है, मैंने अभी इससे पहले ही बता दिया था, तो ये बात ध्यान रखने हैं, जब भी माइंड आता है तो माइंड के बाद आने वाले जो भी वर्ब होंगे वो V4 में होंगे। ठीक है, जनरली ऐसा होता है जो हम आपको बता दिए। सी इज डैश मस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल आपको देना है, आर्टिकल देना है, तो यहाँ मोस्ट शब्द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में होता है, और सुपरलेटिव डिग्री द लेता है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग होता है, और सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो EST या ST का प्रयोग होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, अब यहाँ पे द शब्द सी में लिखा हुआ, बोला माई सिस्टर डैश ए ड्रेस फॉर द बर्थडे लास्ट वीक। यहाँ बाई लिखा है, बाइड लिखा है, बिल बाई लिखा हुआ है, बॉट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लास्ट शब्द हमको ये बताता है कि ये पास्ट का सेंटेंस है। लास्ट शब्द हमें ये बताता है कि ये पास्ट का सेंटेंस है, और पास्ट का सेंटेंस हमें ये ध्यान करता है कि फ्यूचर नहीं आना चाहिए, और V1 का प्रयोग भी प्रेजेंट में होता है, वो नहीं आना चाहिए। अब है ये शब्द जो है ना बाइड होगा या बॉट होगा, तो V2 का यूज होगा। V2 बाई का शब्द बॉट होता है। ठीक है, V2 शब्द का प्रयोग क्या है? बॉट में हम लोग करते हैं। सीरियस नहीं रहिएगा, जीवन में कभी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, इसीलिए सीरियस होकर सुनिए, और सीरियस नहीं बनना है तो कोई बातें नहीं है, मैं तो बता दे रहा हूँ आपको। आपकी भलाई अगर नहीं लग रहा है कि आपको भलाई होगा तो आप सीरियस नहीं होंगे। ठीक है, अगर लग रहा है थोड़ा सा भी कि हमको भलाई होगा तो सीरियस होके सुनिए। ठीक है, जीवन में आदमी वही होता है जो सीरियस हो जाता है, आदमी वो नहीं है जो सीरियस नहीं है, चाहे वो जीवन में अपने किसी भी काम के प्रति हो। ठीक है, वो जीने के लिए हो या कोई घर में काम करने के लिए हो, किसी भी तरीके से। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सीरियस होके काम कीजिए, जहां पर भी रहिए सीरियस होके काम कीजिए। अब यहाँ है कमलेश हैज बीन डैश इज हाउस फॉर ए फ्यू डेज। अब यहाँ पे देखिए फॉर ए फ्यू डेज का प्रयोग दिया हुआ है, इसका मतलब ये समझ जाए कि ये परफेक्ट का वाक्य है। अब परफेक्ट के वाक्य में हमको पता है कि या तो ING वाला वर्ब आएगा, माने V4 आएंगे, नहीं तो V3। तो V3 तो ऑलरेडी यहाँ बीन शब्द का प्रयोग कर दिया है, तो बी तो यहाँ पे ING वाला हो जाए। ठीक है, रिपेयरिंग शब्द सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए सीता फेल डैश द रिक्शा। ठीक है, जैसे कोई चीज अगर ऊपर से नीचे गिर जाता है तो बिछड़ने का काम होता है, और यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होना चाहिए, ठीक है, फेल फ्रॉम होगा। ठीक है, हालांकि देखिए, हालांकि जब भी फेल द रिक्शा, तो पेड़ से पत्ते गिरने के अर्थ में जो है ना ऑफ का, ये डबल ऑफ का प्रयोग होता है, इस बात को ध्यान रखें। लेकिन वो गिरा होगा तो धरती पर गिर गया, इस तरह से वो लुढ़कते हुए आया होगा तो फ्रॉम होगा। ठीक है, गति में हो गया, लुढ़कते हुए आया होगा तो इसके लिए फ्रॉम होगा। बोला है यू कैन डू इट डैश। ठीक है, योर सेल्फ लिखा हुआ है, हिम सेल्फ लिखा हुआ है, हर सेल्फ लिखा हुआ है, और देम सेल्फ लिखा हुआ है। क्या हो सकता है आप बताइए, दिमाग लगा के थोड़ा सा बताइए आप लोग।
कॉमन, इसलिए सीरियस इसको नहीं कहते हैं। अगर सीरियस होते तो सर यहाँ यू लगा है योर सेल्फ, नहीं है, इसको कहते हैं अनसीरियसनेस, दैट इज अनसीरियसनेस। ठीक है, इसलिए दिमाग लगाइए, हर एक सेंटेंस पर नजर रखिए। नजर गराए रखने वाले आदमी को दिमाग में जाता है, और जिसका नजर नहीं गरा वो तो फिर उसके अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, मैं उसके अंदर नहीं प्रवेश कर सकता हूँ, बात समझे ना। इसलिए सीरियस हो जाइए, छोटा सा बात है। यू कैन डू इट योर सेल्फ, तुम कर सकते हो खुद। तो खुद के लिए यू, जब हमने यू बोला तो यू के लिए योर सेल्फ, ही बोलते तो हिम सेल्फ हो जाता। सिंपल सी बात नहीं समझ में आ रहा है। ये स्पेलिंग ढूंढना, फैमिली का आप लोग जानते ही हैं, फैमिली का होता है FAMILY, लेकिन हम जब वाई हटाते हैं तो IES जोड़ देते हैं। ठीक है, IES, तो वो उसके वाई की जगह IES जोड़ा जाता है। तो कहाँ पे IES है, सब में है। तो FAM, ए वाला सही है, FAMILIES। ठीक है, फैमिली का आपको ध्यान रखना है। वहां देखिए, व्हाट टाइम्स डज द बस डैश सेंट्रल लंदन, लीव 2 लिखा हुआ है, लीव्स 4 लिखा हुआ है, लीव एट लिखा हुआ है, और लीव इन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 30 का आंसर जो है आपका होना चाहिए, क्या है, लीव 4 क्यों होगा, कोई रीजन होगा। लीव 4 सही आंसर है, लेकिन क्यों होगा। व्हाट टाइम डज द बस डैश सेंट्रल लंदन। ठीक है, तो सेंट्रल लंदन के लिए कितना बजे बस है ये पूछा जा रहा है, कि मतलब कै बजे है बस सेंट्रल लंदन जाने के लिए। तो के लिए शब्द के लिए 4 का प्रयोग होता है, आप समझे। इसीलिए के लिए शब्द के लिए क्या होगा, मतलब कै बजे खुलेगी, तो इतना मतलब लंदन के लिए कै बजे खुलेगी, तो के लिए शब्द के लिए 4 का शब्द यूज होता है, इसलिए ऐसा हुआ। आगे समझ में, चलिए आगे देखिए, बोला है देयर इज हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव्स इज फ्रॉम। ये तो आपका दे दिया है, चैप्टर से आ गया है, तो इतना ही।